नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोहित स्टडी अड्डा में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह करंट अफेयर से रिलेटेड एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि है लोकसभा चुनाव 2024। इसमें हम आज पिछले लोकसभा चुनावों से लेकर प्राचीन इतिहास से लेकर इसका वर्तमान समय तक का इस वीडियो में आज हम कवर करने जा रहे हैं। और सारे क्वेश्चन MCQ फॉर्म में रहने वाले हैं, तो जिसे जिसे आंसर्स पता हो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देता हुआ चले और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम अपने पहले प्रश्न की। वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? करंट अफेयर का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमिताभ कांत, अजय सचदेवा, महेश कांत या फिर ऑप्शन डी राजीव कुमार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहने वाला है वह है ऑप्शन डी। वर्तमान में भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं मुख्य वह हैं राजीव कुमार जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारत के कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? 540, 552, 543 या फिर 552। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन सी 543। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2024 में जो ये चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, वह कौन सा संस्करण है? यह चुनाव है 16वां, 21वां, 23वां या फिर 18वां। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन डी 18वां लोकसभा चुनाव आयोजित हो रहा है वर्तमान 2024 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा चुनाव किस वर्ष पहली बार हुए थे? 1953-54 में, 1951-52 में, 1952-53 में या फिर 1954-55 में। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। जो पहले लोकसभा चुनाव हुए थे वर्ष 1951-52 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु होती है वह कितनी होती है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका आंसर है सही ऑप्शन सी। जो चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र है वह है 25 वर्ष। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों बाद होता है? अर्थात एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में कितना अंतराल रहता है? तो जल्दी जल्दी इस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में बताते चलें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? 1947, 1950, 1952 या फिर 1956। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा का आयोजन कब किया गया था? 15 अगस्त 1951, 17 मार्च 1952, 13 जुलाई 1952 या फिर 13 मई 1952। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। जो पहली लोकसभा का आयोजन था वह 13 मई 1952 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 550, ऑप्शन बी 543, ऑप्शन बी 556 या फिर ऑप्शन डी 552। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो रहने वाला है वह है ऑप्शन डी। जो लोकसभा की अधिकतम संख्या है वह 552 है। 10वां प्रश्न है आज का अपना, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीट निर्धारित होती हैं? 20, 21, 17 या फिर 14। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। जो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित सीटें हैं अधिकतम वह हैं 20। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू या फिर सुषमा स्वराज। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलें। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर, सरदार हुकुम सिंह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अनंत शयनम अयंगर पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्यों, लोकसभा सदस्यों या फिर ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, लोकसभा का अध्यक्ष पीठासीन अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। जो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा को जो भंग करने की शक्ति कौन रखता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हुए चलिएगा। पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? 9, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 12। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। पहले लोकसभा चुनाव में जो है कम से कम 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था।
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये लोकसभा उपाध्यक्ष। तो इस प्रश्न का आंसर जल्दी जल्दी देते चलें। तो इस प्रश्न का सही आंसर लोकसभा उपाध्यक्ष की जगह लोकसभा अध्यक्ष था, लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकते हैं, सही है। भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन सी, जो लोकसभा है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता और एवं चुनाव द्वारा बनती है। संसद के दोनों सदनों की, सांसद लिख गया है यहाँ पर, संसद है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताते हुए जरूर चलें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहने वाला है वह है ऑप्शन सी, लोकसभा में जो आम बजट है वह वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर प्रस्तुत करते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसने पारित किया जा सकता है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, जो अविश्वास प्रस्ताव है केंद्र सरकार के खिलाफ लोकसभा में पारित किया जा सकता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, लोकसभा का जनक के रूप में किसे जाना जाता है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी या फिर जीवी मावलंकर जी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, जो लोकसभा के जनक कहलाते हैं वह कहलाते हैं जीवी मावलंकर जी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में जो आदर्श आचार संहिता जो लागू होती है वो कौन लागू करता है, या कब से लागू होती है, मतदान के बाद, मतगणना के पहले, चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, जो आदर्श आचार संहिता लागू होती है वह चुनाव की तारीखों की घोषणा करते ही लागू हो जाती है। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में आदर्श आचार संहिता की घोषणा कौन करता है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलें। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो आदर्श आचार संहिता लागू करता है वह है चुनाव आयोग, यानी इलेक्शन कमीशन जो है आदर्श आचार संहिता की घोषणा करता है। ये रहा आज का आपका अति महत्वपूर्ण वीडियो। आगे आने वाले एग्जामों की दृष्टि से, करंट अफेयर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जिसे पसंद आया हो लाइक और कमेंट करता चले। धन्यवाद।